नमस्कार मित्रों। अभी अभी जो चुनाव हुआ इंग्लैंड में, उससे हम भारतीयों को तो कोई सरोकार नहीं था, लेकिन हम भारतीयों का ध्यान खींचने के लिए कैमरन जी ने एक स्टेटमेंट यूज़ किया और उन्होंने कहा कि भाई अब की बार कैमरन सरकार, या एक बार फिर कैमरन सरकार। सो बेसिकली व्हाट कैमरन सेड वाज ट्राइंग टू कैच द अटेंशन ऑफ इंडियंस, लेकिन साथ साथ कैमरन जी हमारे दिल को भी छू गए। और एक बात जो उन्होंने कही कि भाई हम इंग्लैंड को हिंदू धर्म की अच्छाइयों से जो सर्वविदित हैं, जगत विदित हैं, आपको हिंदुस्तान में कोई सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग मिलेंगे और हमारे भारत की भूमि का ये सिद्धांत है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि देखिए, हमारे देश में यहूदी नाम का एक समुदाय है जो विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उनकी प्रताड़ना ना की गई हो। यूरोप में मैं विभिन्न स्थानों में घुमा हूँ और यूरोप में हर स्थान में, चाहे आप पोलैंड ले लीजिए, आप चाहे हंगरी ले लीजिए, चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, ऑस्ट्रिया ले लीजिए, हर जगह कोई ना कोई कंसंट्रेशन कैंप आपको मिलेगा जहाँ पर उनको प्रताड़ना दी जा रही थी। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि और जब उन्होंने अपना देश बनाया तो उनके उद्गार ये थे कि भाई भारत एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर हमारी कोई प्रताड़ना नहीं हुई। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भारत के लोगों की, हमारे भारत के डीएनए में जो सब धर्मों का सम्मान करने का जो भावना है, उसका प्रत्येक ये उसको दर्शाता है। और भारत के पास विश्व में देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास योग है, हमारे पास अगर आप चाहें तो वैदिक गणित है, और वैदिक गणित की पढ़ाई कर आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना सकते हैं। और मित्रों, हमारे पास पूरे विश्व को देने के लिए प्रेम, सद्भावना और शांति का संदेश है। आप ये देखिए मित्रों, भारत में एक ऐसा देश रहा, हमने कभी किसी व्यक्ति को नीचा नहीं समझा उसके वर्ण के आधार। उसके वर्ण तो गलत होगा, हमने कास्ट सिस्टम फॉलो किया जो हमारे पर एक ब्लैक स्पॉट है, लेकिन स्किन के कलर के आधार पर, और इस आधार पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और अगर आप वेदों की बात करेंगे और उपनिषदों की बात करेंगे तो जो ज्ञान है वो आज भी विश्व को तरंगित करने का सामर्थ्य रखता है और आज भी वह नया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है और हमें स्वागत करना चाहिए कैमरन साहब के स्टेटमेंट का। और ये भी सोचना चाहिए कि 150 साल तक जिस देश ने हमारे देश पर राज किया, 150-200 साल तक हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये उन्होंने निर्धारण किया। आज वो अगर हमारे भारत की तारीफ़ कर रहे हैं तो उसमें एक इनकी तारीफ़ भी कही जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाना चाहिए कि भाई पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे ज्ञान को नीचे दबाया गया, एक देश को गुलाम बनाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं लोग, और ये इंग्लैंड ने भी खूब किया। और इसका कुछ जो प्रभाव है वो आज भी हमारे लोगों में देखा जा सकता है। तो धीरे धीरे मेरी कामना यही रहेगी कि हम इस प्रभाव को थोड़ा सा कम करें और समझें। देखिए, साइकोलॉजी का यही तरीका है कि आप अपने प्रभाव जो आपके ऊपर आ गया है उसको समझिए कि भाई, और धीरे धीरे उसका निस्तारण करिए। हमारा जो इतिहास है वो विदेशियों द्वारा लिखा गया है, कई उसमें फालतू की चीज़ें इंसर्ट की गई हैं। धीरे धीरे हमको उनको मिटाना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। सच्चाई, अच्छाई और जो भी है भारत में सीखने लायक, उसको दोबारा बनाना चाहिए। हमारी विश्वविद्यालय नालंदा आदि को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी विचार हमें करना चाहिए मित्रों। तो खुशी का अवसर है, एक बहुत ही शुभ संकेत है जो कैमरन जी ने दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि हम जो सबल हो हुए हैं आज, और उसको रिकॉग्नाइज़ करके ये कैमरन जी दे पाएँ, तो हम और भारत और सबल बने। यही मेरी कामना है। मुझे सुनने का आपको धन्यवाद मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।